बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बागेश्वर सरकार की जय। सभी संतों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आइए भक्त प्रेमियों, आज हम लेकर के आ रहे हैं सभी माताएं बहनों के लिए अथ संतान सप्तमी व्रत कथा। तो आज हम संतान सप्तमी व्रत कथा की ओर बढ़ेंगे आगे। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के संसारिक दुख क्लेश दूर होकर के वे पुत्र एवं पौत्रवान हों। यह सुनकर के भगवान बोलते हैं, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय ऋषि लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुर में वासुदेव देवकी के घर आते हैं और ऋषिराज को आया देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न होते हैं तथा उनको उत्तम आसन पर बैठा करके उनकी अनेक प्रकार से वंदना एवं सत्कार करते हैं। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र करते हैं। मुनि प्रसन्न होकर के उनको कथा सुनाने लगते हैं। कथा के कहते कहते लोमस ऋषि ने कहते हैं कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर के देवकी ने हाथ जोड़ करके मुनि से कहते हैं कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहते हैं कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे, उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था, वह भी बहुत रूपवान थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के निमित्त से जाती हैं और वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहन करके एक मंडप में श्री शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने उनसे पूछा कि बहनों, यह तुम किस देवता का और किस कारण से यह पूजन व्रत कर रही हो? यह सुनकर के उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से मंत्रों सहित विधि विधान से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर के रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन में संकल्प कर लेती हैं और घर वापस लौट आती हैं। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही है, किंतु रानी राजमत के कारण इस व्रत को कभी करती और कभी भूल जाती थी। कुछ समय बाद यह दोनों मर जाती हैं। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पा जाती हैं, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ भी नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल जाती है। थोड़े समय बाद इन दोनों ने यह देह त्याग देती हैं। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य में होता है। उस ब्राह्मणी ने तो ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म ले लेती है फिर से, और उस ब्राह्मण का कन्या का नाम भूषण देवी रखा जाता है तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निझील नामक ब्राह्मण से कर देते हैं। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी कि कामदेव की पत्नी रति भी उनके सन्मुख आने में ले जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न होते हैं। यह सब शिव के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ और निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके एक गूंगा व बहरा तथा अल्प वायु वाला एक पुत्र हुआ।
और वह 9 वर्ष की आयु में ही इस संसार को छोड़ करके चला जाता है। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी होने लगी, अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देवी योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को साथ लेकर के पहुंची। रानी का हाल सुन करके उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश हो सकता है। कर्म और प्रबंध के लिखे हो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते हैं। रानी कर्मयुक्त भी थी, इसी कारण से उसे यह दुख देखना पड़ा। इधर रानी उस ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देख करके उसने मन ही मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने उसका संताप दूर करने के निमित्त से अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ देते हैं और रानी ने पाप के वशीभूत में होकर के उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष जहर मिला करके उसको भोजन करा देते हैं। परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देख करके तो रानी आश्चर्यचकित हो जाती हैं और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान लेती हैं। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर के जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे 8 पुत्रों को मारने के लिए उसको जहर में मिला करके लड्डू खिला दिए हैं, परंतु उनमें से एक भी तेरा बालक नहीं मरा है। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण से तेरा एक भी पुत्र नहीं मरा और तू नित्य नए नए सुख भोग रही है। तू बड़ी सौभाग्यवती है। इस सब का भेद तू मुझे निष्पष्ट होकर के समझा, मैं तेरी बहुत ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुन करके भूषण ब्राह्मणी कहने लगती है, हे रानी सुनो, मैं तुमको 3 जन्म का हाल सुनाती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी और तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन अर्चन करते हुए देख करके तुमने भी उस उत्तम व्रत को करने की मन में प्रतिज्ञा की थी, संकल्प की थी। तुम तो राजमद के कारण सब कुछ भूल गई और तुमको झूठ बोलने का तुमको बहुत बड़ा दोष लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित किया तथा मुझे मुर्गी की योनि भी मिली दूसरे जन्म में। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान नाम को मैं इस जन्म में भी नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियम अनुसार करती रही। तुमने अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। तुम्हारे ऊपर जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप इस व्रत को करिए नियम पूर्वक, जिससे तुम्हारा यह सब कुछ संकट दूर हो जाएगा। फिर लोमस ऋषि ने क्या कहते हैं, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर के रानी को पुरानी बातें याद आ जाती है और पश्चाताप करने लगती है तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पकड़ करके क्षमा याचना करने लगती है। उसी दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान का सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख को भोग करके रानी शिवलोक को चली जाती है। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ईश्वर को भोग करके मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहते हैं कि देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का मन में संकल्प कर लेना। मन ही मन में करो तो तुम्हारे भी संतान सुख प्राप्त हो जाएंगे। इतनी कथा सुन करके हाथ जोड़ करके लोमस ऋषि ने पूछने लगते हैं कि हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत व्रत को अवश्य करूंगा, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सप्तमी सुख देने वाले व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर के ऋषि बोलते हैं, देवकी, यह पुनीत व्रत भादों में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके किसी नदी या अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। फिर श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती की मूर्ति की स्थापित करें। इन प्रतिमाओं के सन्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंठा बनावें। उस गंठे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंठे की धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। तदंतर 7 कुआं बना करके भगवान का भोग लगावें और 7 ही कुआं एवं यथाशक्ति सोने और चांदी की एक अंगूठी बना करके इन सबको एक तांबे के पात्र में रख करके और उनका मंत्रोच्चारित विधि से पूजन करना चाहिए। फिर सदाचार धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ ब्राह्मण को दान में देवे। उसके पश्चात 7 कुआं स्वयं प्रसाद में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रतिमास शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देव की इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक
पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत विस्तार सहित वर्णन कर दिया है, उनको अब तुम नियम पूर्वक करो जिससे तुम्हारे उत्तम संतान प्राप्त होगी। इतनी कथा को सुनकर के भगवान अनंत कंत श्री कृष्ण ने धर्म अवतार युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे लोमस जी, इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा दे करके चले गए हैं। ऋषि के अनुकथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम पूर्वक किया जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए हैं। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो फल कल्याणकारी है ही, परंतु पुरुष को भी समान रूप से कल्याणदायक है, संतान सुख देने वाला है, पापों का नाश करने वाला है। यह उत्तम व्रत जो है जिसे स्वयं भी करें और दूसरों से भी करवावे। नियम पूर्वक जो इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चित ही अमर यश प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जगदम्बा मैया की जय हो। श्री गणेश भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आइए बढ़ते हैं आरती की ओर। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का प्रभु, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसके, स्वामी शरण गहूँ किसके। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न पूजा, आस करो जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम सबके स्वामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया में, प्रभु विधि मिलो दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री श्याम सुंदर जिज्ञारत, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजते हरे हरे स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधो च सखा, तुम्हें हो, तुम्हें हो विद्या द्रविणम, तुम्हें हो, तुम्हें हो
सर्वं मम देवदेव ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरोश्च शुक्र शनि राहु केतो सर्वोग्र शान्ति करवो भवन्तो अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान कोट कल्प काशी बस मथुरा कल्प हजार एक दिवस सरयो बस तुलन तुलसीदास काय कहूँ छवि आज के भले विराजो नाथ तुलसी मस्तक जब नव धनुष बाण लोहार कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराज गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज राम बाम दिशि जान के लखन दाहिनी अयोर ध्यान सकल कल्याण में सुर कर तुलसी तौर शिव समान दाता नहीं विपत विदार निहार लज्जा सबकी राखी हाँ नंदी के यशवार वीणा पुस्तक धारणी हंस वाहिनी अवाम जय जय माता सरस्वती हरहु मूल अज्ञान सदा भवानी दारिणी सन्मुख रहे गणेश पांच देव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोले शिव शंकर भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री बागेश्वर सरकार की जय। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.